Our next exercise is 2.6, that is page number 52 on your book. In this exercise, we will have multiply the decimal number by whole number or decimal number by decimal number. So, what we do for the multiplication of decimal? Now, our first question is find the value of 0.2. 0.2 multiplied by 6. इसकी वैल्यू हमको निकालना है. अगर मुझे डायरेक्टली ये दिया जाए 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो मैं डायरेक्टली 12 लिखूंगी. ठीक है, अब हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगी आपको. ओरल भी आप कर सकेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से भी आप शो कर सकते हैं. अगर जैसे आपको मल्टीप्लाई सिखाया है वैसे चले. तो 6 2 जा 12, 1 is remember 0, 6 0 जा 0 and 1. आप बोलेंगे फिर से 12 आ गया. नहीं, बट यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है. 6 में कोई डेसिमल नहीं है, वो आफ्टर डिजिट है. लेकिन अगर डिजिट के बाद डेसिमल है तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 8 डिजिट के बाद. तो हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हुए 8 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे. सो दैट विल गिव्स यू 1.2 मीन्स 0.2 को अगर मैं मल्टीप्लाइड करूंगी 6 से तो मुझे मिलेगा 1.2. ठीक है, और आप नेक्स्ट देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.6. 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.6 अगेन मीन्स सीधे सीधे अगर मैं ये कहूँ तो आपको ऐसे ही करना है कि इस डेसिमल को भूल जाए. थोड़ी देर के लिए इसको छुपा दीजिए. क्या दिख रहा है? 6 2 जा 12. 12 लिख लिया. 8 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, लगा दिया. अब यहाँ पे मैं विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करके बता दूँ. मुझे 46 को 8 से मल्टीप्लाई करना है. तो 46 8 जा व्हाट इज 8 4 जा 32 एंड 36. ठीक है, क्या मिला हमको? 368. बट अगर हमको मल्टीप्लिकेशन डेसिमल में दिया है तो हमारा आंसर भी डेसिमल में ही आना चाहिए. तो यहाँ पर इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल है ना. इस नंबर में डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो कुछ नहीं करना है. हमारे आंसर में 1 डिजिट 1 से प्लेस के बाद डेसिमल लगा देना. सो योर आंसर इज 36.8. और बता देती हूँ आपको मैं. ठीक है, ये वाला नंबर ले लेते हैं 20.1 मल्टीप्लाइड बाय 4. यहाँ पर देखिए 20.1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मीन्स क्या करेंगे हम? सीधे सीधे हम 201 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे. 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8. सो यू विल गेट 804. पर हमारे आंसर में डेसिमल होना चाहिए ना. तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम इसको 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे. तो क्या मिलेगा हमको? 80.4. ठीक है, सो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप सारे के सारे ऐसे ही कीजिएगा. आपको सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और डेसिमल को पुटअप कर दीजिएगा. जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतने ही नंबर्स के बाद आपको डेसिमल लगाना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ. यहाँ पर हमको लेंथ गिवन है. लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर. है ना. यहाँ पर लेंथ दी हुई है और ब्रेड्थ दी हुई है. और क्या बोला गया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स that is the L into B. So we have found again 5.7 multiplied by 3 square centimeter. क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का तो मल्टीप्लाई होता है ना. ठीक है, अगेन यहाँ पर हमको डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3 से. यहाँ पर 57 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 से. 3 7 जा 21. So you will write 2 here, 5 3 जा 15 और 2 17. So you will get 17.1. क्योंकि यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर भी हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल को शो करेंगे. ठीक है ना. अब देखिए, अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो बहुत ही इजी है. उसको आप ओरली भी कर सकते हैं. ओरली भी कर सकते हैं और हम ऐसे मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा देती हूँ. क्योंकि अगर 10, 100, 1000 से जिस तरह डिवीजन इस
आसान होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इजियर होता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट इज 1.3 इंटू 10। अभी मैंने आपको बताया ना कि मुझे सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सुबह क्या 30 10 का लिख सकती हूँ 130, और यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो कैन बी राइट 13.0। ठीक है ना, आगे ना बात समझ में कि मुझे सिर्फ डेसिमल को भूलकर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे कि मैंने आपको डेसिमल डिवीजन में बताया था कि डेसिमल को मूव करना है, तो जैसे हम डिवीजन में डेसिमल को लेफ्ट मूव करते हैं ना, ये कहाँ मूव हो गया, राइट में मूव हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन इज 36.8 मल्टीप्लाइड बाय 10। अगेन यहाँ पर डेसिमल को भूल जाइए। 36.8 means we can write 3680 multiplied by 10, that we will get that answer। यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है ना, आंसर में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर डेसिमल के बाद 0 है, सो वी कैन राइट इट ओनली दैट नंबर। डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट नहीं आ रही है तो हम उसको डायरेक्ट ले लेंगे। यहाँ पर जैसे 17.1 है तो मैं इसको 17 नहीं लिख सकती, ठीक है। यहाँ पर 18.4 है तो मुझे डेसिमल के बाद लगाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर भी लास्ट में 0 है तो मैं डायरेक्टली इस नंबर को ऐसे भी लिख सकती हूँ 368, ठीक है ना। यहाँ पर डेसिमल आपका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 100 वाले नंबर बता देती हूँ मैं आपको। सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 31.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 है ना, 31.1। अगेन डेसिमल को भूल जाइए, सिर्फ आपको 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखना है, 100 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन तो पता ही है ना आपको कि 311 311 और 0 एज इट इज हम पुट अप कर देते हैं। यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो आप एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। सो योर आंसर विल गेट 3110। अब हम चलते हैं 2 डिजिट वाले नंबर की तरफ, जिसमें 2 डिजिट है आफ्टर डेसिमल। 7th पे 3.62 इंटू 100, ठीक है ना। 3.62 अगेन डेसिमल को भूल जाइए, क्या दिखाई दे रहा है 362 और ये 00, ठीक है ना। यहाँ पर कितने अभी तक हमने जितने भी किए उनमें एक डिजिट के बाद डेसिमल था। यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद 1 और 2। तो अगेन यहाँ पर आंसर में 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 362, दैट इज अवर आंसर, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट मतलब डेसिमल वाले नंबर को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अब 1000 वाला नंबर को बता देती हूँ, या फिर एक और देख लीजिए 9 0.5 इंटू 10, अगेन 5 10 50 और एक डिजिट के बाद डेसिमल है, सो वी कैन राइट 5.0 और 5। अब यहाँ पर हम 12th नंबर पर आ जाएंगे सीधे सीधे। यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई है 0.03 इंटू 1000। अब देखिए यहाँ पर ये 0 से हमको कुछ नहीं है, बस 3 का मल्टीप्लाई कीजिए आप 1000 के साथ, सो यू विल गेट 3000, है ना। 3 का मल्टीप्लाई किया हमने 1000 के साथ तो क्या मिला हमको 3000। अब यहाँ पर 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाए तो 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो आपको मिलेगा 30.00 और 30, ठीक है। आपका डेसिमल अगर 00 है तो हम उनको नहीं लिखे तो भी चल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए और 2 व्हीलर कवर और डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर पेट्रोल। मीन्स स्टेटमेंट तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्या है डिस्टेंस कवर in 1 liter of पेट्रोल। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 55.3 किलोमीटर, कितने में 1 लीटर में। तो डिस्टेंस कवर इन हाउ मेनी लीटर्स विल गिवन 10 लीटर। 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा
जरूरी है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। सो योर आंसर इज 553 किलोमीटर वी कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हमने 10 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई और 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर एक डेसिमल नंबर को हम दूसरे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन 2.5 इंटू 0.3। ये भी सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इन दोनों में डेसिमल को छोड़ दीजिए, डेसिमल को हटा देंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पर दिखाई देगा 25 इंटू 3। आगे पीछे जितने भी जीरो है उन सबको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, यहाँ पर डेसिमल को इसको छोड़ दीजिए। तो 25 3 75, so we can write 75 here. Now in the place of, यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है, पहले हमारे पास जितने भी हमने मल्टीप्लाई किया उसमें एक ही नंबर में डेसिमल था, अब आगे सारे दोनों ही नंबर में डेसिमल है, तो हमको उनके दोनों के डिजिट को प्लस करना पड़ेगा। एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक और डिजिट के बाद डेसिमल मीन्स 1 + 1 2, तो 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ पर पहले कोई नंबर नहीं है तो आप 0 पुटअप कर दीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई वाले तरीके से करके बता देती हूँ। ये अगर आपको ऐसे तरीके से नहीं आ रहा है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। 0.1 इंटू 5 1.7। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 51.7 इंटू 0.1। ठीक है ना, 1 7 7, 1 1 1, 5 1 5, 0 0 0, because 0 7 0, 0 1 0 and 0 5 0, so we can write 7 1 यहाँ प्लस करते हैं ना, 5 और 0। अब देखिए इतना आंसर निकालने के बाद भी डेसिमल के लिए काउंट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद 1 + 1 2, मतलब यहाँ पर हम 2 डिजिट मतलब 1 से कैसे स्टार्ट करते हुए, सो यू विल राइट 5.17। रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी है सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप उनमें डेसिमल को भूलकर नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को काउंट कीजिए। यहाँ पर अगर 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो 3 + 2 5। आंसर में आप 5 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल पुटअप कर दीजिए। ठीक है, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आप करके देखिए और उनके आंसर्स चेक करिए। जब तक आप खुद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2.7 on page number 55. In this exercise we divided decimal number by whole number. ठीक है, before that in exercise 2.6 we will multiply the decimal number, है ना, we will multiply the decimal number means हमने इसके पहले वाली एक्सरसाइज में क्या सीखा था कि किन्हीं डेसिमल नंबर्स को होल नंबर से, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर कैसे मिलेगा। अब लास्ट एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे इसमें कि डेसिमल नंबर को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कैसे फॉर्म में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट 0.4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो आप इसको सबसे पहले यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखें। मीन्स अगर 0.4 को मुझे डिवाइड करना है तो इस डेसिमल का क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि डेसिमल को भूल जाइए, आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट गिव्स यू 2। मीन्स 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है ना, यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए और इसके पहले 0 लगा दीजिए क्योंकि कुछ भी नहीं है। सो आवर आंसर इज 0.2। मीन्स मल्टीप्लिकेशन में अगर मल्टीप्लाई का साइन दिया तो आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर डिजिट काउंट करके आंसर में डेसिमल लगा दीजिए। एज इट इज सेम एज यहाँ पर डिवीजन में भी हम वही करेंगे कि हम नंबर्स को ऑपरेट करेंगे, मीन्स नंबर्स को डिवाइड करेंगे और लास्ट में जो आंसर होगा जितनी प्लेसेस के बाद डेसिमल है उतनी प्लेस के बाद डेसिमल हम उसमें पुटअप कर देंगे। ठीक है, सेकेंड देखिए इसका 0.35 डिवाइडेड बाय
35 दैट गिव्स यू 7, ठीक है ना। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा 35 डिवाइडेड बाय 7 5 दैट गिव्स यू 7। 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही डिजिट है, तो उसके लिए हम एक डिजिट और बना लेते हैं 0, यहाँ पर डेसिमल लगा के हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और इसको डिवीजन फॉर्मेट में भी देखिए कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कैसे मिलेगा। यहाँ पर 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये 0 को एज इट इज 0 ले लूँ मैं, क्योंकि नॉट डिविजिबल आ रहा है, ठीक है। अब 3 इज डिविजिबल बाय 5 नहीं, सो अगेन यहाँ पर 0 पुट अप करते हैं। अब टोटल नंबर 35, यस इट इज डिविजिबल बाय 5 7 35। सो डेसिमल नंबर्स को हम इस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि यहाँ से डेसिमल हमारा ऊपर वो हो जाता है, नीचे हम डेसिमल को ऑपरेट नहीं करते, ठीक है। या फिर इसको अलग तरीके से आप कैसे भी कर सकते हैं कि 5 zeros are 0, रिमेनिंग नंबर्स आर एज इट इज, डेसिमल को नीचे नहीं मूव करना है। 5 zeros are अगेन 0, तो क्या मिलेगा आपको अगेन 35 एंड नाउ 5 7 35, सो यू विल राइट 35 माइनस 35, ठीक है। तो या तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं और नहीं तो डिवाइड करके, लेकिन ध्यान रखिएगा डेसिमल की प्लेस पर ही डेसिमल आएगा, डिजिट आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें से और कौन सा बड़ा बता देती हूँ मैं आपको, इसमें से मैं बता देती हूँ फिफ्थ कर लेते हैं हम। 651.2 डिवाइडेड बाय 4, इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं। 6512 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4 दैट गिव्स यू 2। 5 को लेकर आइए, 4 6 24, क्या मिलेगा रिमाइंडर में, यहाँ पर 1 नीचे लेकर आइए आप, 4 2 8, 3 मिलेगा 1, so you will get a 3. Now you will copy the 2, 4 8 32, so you will get 0. So your division is complete, but in the place of decimal we will put up the decimal. So our answer is 162.8. मीन्स अगर छोटे नंबर है तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, और अगर इतने बड़े वाले नंबर है तो आप सिस्टमेटिकली उसको डिवाइड कीजिए। डेसिमल होने से आपको कोई फर्क नहीं रहेगा, सिर्फ डेसिमल की प्लेस पर आपको डेसिमल लगाना रहेगा, ठीक है। In question number 2, find first 4.8 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। जिस तरीके से डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन में 10 100 और 1000 होता है तो बहुत इजियर होता है, ऐसे ही डिवीजन भी बहुत आसान होता है। डिवीजन में अगेन मैं क्या करूंगी, 4.8 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। इसके लिए काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पर 4.8 डिवाइडेड बाय 10। अब डेसिमल मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी डेसिमल नंबर के नीचे अगर डिवीजन में 0 आता है मीन्स 1 के साथ 0 आ रहा है, तो 1 के साथ 0 आ रहा है मीन्स वो नंबर क्या होगा, और छोटा होगा, और छोटा होगा मतलब डेसिमल एक 0 है ना, तो कहाँ चला जाएगा यहाँ, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 0.48, ठीक है। और नहीं तो आप 4.8 को अगर डिवाइड करेंगे 10 से, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 इज डिविजिबल बाय 10 नहीं है ना, सो n 0 to 0, so you will get again 4.8. Now 10 4s are 40, so you will get 8, but before the place of डेसिमल नंबर की प्लेस पर हमको डेसिमल पुटअप करना है, यहाँ पर पुटअप किया, 8 आपके पास रिमाइंडर बचा है अभी, ठीक है ना। तो अब आपके पास डेसिमल आ गया है तो आप यहाँ पर कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं,
10 8 80। तो मतलब आप ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे तो भी वही आंसर मिलेगा, और ऐसे शॉर्ट मेथड में जाएंगे तो भी वही मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये मेथड हम डायरेक्टली डेसिमल होगी तब कर पाते हैं जब नीचे डिनोमिनेटर में 10 100 1000 मीन्स 1 के साथ अगर कितने भी जीरो है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें हम नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में 4 था। ठीक है, तो डायरेक्टली डेसिमल मूव नहीं होगा। डायरेक्ट डेसिमल मूव कब होगा जब डिनोमिनेटर में ओनली 10 100 और आपका 1000। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वर्क करते हैं आपको फोर्थ वाली 33.1 डिवाइडेड बाय 10। अब आपको आप इस नंबर को अगर ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तो भी आपको वही आंसर, हमारा दोनों कंडीशन में आंसर सेम मिला ना, तो आप इसको शॉर्टकट मेथड से यूज कीजिए क्योंकि ये आपके लिए आगे के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेसिमल अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इतना याद रखना चाहिए कि वो नंबर छोटा होता है ना। मल्टीप्लिकेशन में वो नंबर बड़ा हो जाता है, लेकिन जब भी हम डिवाइड करते हैं तो मतलब उसके पार्टीशन किए जाते हैं मीन्स वो नंबर छोटा होता है। तो डेसिमल यहाँ से यहाँ वो होगा मीन्स हम इसको लिखेंगे 3.31। क्यों? क्योंकि एक जीरो है, सो डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव करेगा, लेफ्ट साइड मूव होगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ देखिए 272.23 divided by 10. Again, if we follow this long division method, then we will get the same answer. Now we follow the decimal move method. So our decimal is replaced by here. So 27.223 is our answer. Means अगर एक जीरो है तो डेसिमल एक आ गया, मतलब पहले नंबर कितना था 272 था ना, अभी हमने 27 बचा है, मीन्स नंबर छोटा हुआ ना डेसिमल से। ठीक है, सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 3, इफ वी डिवाइड एनी डेसिमल नंबर बाय 100, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर जैसे हमने 10 से डिवाइड किया ना, अब अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट है 2.7। मुझे 2 डेसिमल मूव करना है ना, बिकॉज इन इट्स डिनोमिनेटर में 2 zeros, सो वी विल मूव आवर डेसिमल इन 2 times 2 places। ठीक है, यहाँ से हट के यहाँ आ गया डेसिमल, तो एक ये प्लेस फिलअप करना पड़ेगी, एक ये प्लेस, तो आपका 0.027 इज द आंसर। मीन्स डेसिमल पहले यहाँ पर था ना 2 और 7 के बीच में, 1 और 2 डिजिट क्रॉस करके वो नंबर और छोटा हो गया। इसी का लास्ट वन इज 98.53 डिवाइडेड बाय 100, दैट गिव्स यू, अगेन डेसिमल यहाँ से मूव होके लेफ्ट मूव होता है तो 1 और 2 डिजिट के बाद 1 और 2 मीन्स 0.9853 इज योर आंसर। मतलब मल्टीप्लिकेशन में हमारा डेसिमल जो है वो राइट में मूव होता है, आगे जाता है ऐसे, और जब डिवीजन में 0 होता है तो हमारा डेसिमल लेफ्ट मूव होता है। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वी हैव टू फाइंड डिवाइडेड बाय 1000 in any decimal number divided by 1000. So what we have, we can write 7.9 as divided by 1000. Again we will move the decimal at 3 places. 7.9 को आप ऐसे लिखिए, कितनी जीरो से नीचे 1 2 3, और डिवाइड बाय इसलिए हम डेसिमल को कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट पोजीशन पर 1 2 and 3. So our decimal will at 3 places, और जो रिमेनिंग प्लेसेस है हम उसको 0 से फिलअप करेंगे। सो आवर आंसर इज 0.0079। मीन्स डेसिमल पहले 7 और 9 के बीच में था ना, उसने 1 2 और 3 प्लेसेस कवर अप की ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1000 है। इसके पहले हम 10 वाला देखा, उसमें 1 जीरो थी तो हमने 1 डिजिट मूव किया, उसके बाद 100 से हमने डिवाइड किया, तो जब नीचे 2 zeros थी तो हमने डेसिमल नंबर को 2 डिजिट मूव किया। यहाँ पर 3 zeros है, सो हमने डेसिमल नंबर को 1 2 3, और अगर उसके पहले कोई डिजिट्स नहीं होते हैं तो हम उनको 0 0 से फिलअप करते हैं।
इसका देखिए आप 38.53 divided by again 1000. So you will move your decimal 38.53. If we divided by 1000, so we have 3 zeros. So we move decimal at 3 places. यहाँ से 1, 2 and 3. So our decimal becomes here. So our answer is 0.03853. Remaining digits को as it is लिखना है हमको, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज 7 divided by 3.5. ये थोड़े से अलग टाइप का क्वेश्चन है। अलग टाइप का क्वेश्चन है मीन्स यहाँ पर हमको होल नंबर को डिवाइड करना है डेसिमल नंबर से, ठीक है। इसे डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना इट इज नॉट अ बिग टास्क, बट अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय डेसिमल, दैट इज अ टफ. सो वी कैन राइट एज अ 7 by 3.5. सबसे पहले हमको इसका डेसिमल हटाना पड़ेगा. विदाउट शिफ्टिंग द डेसिमल वी कैन डोंट सॉल्व इट. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो हम ऊपर में मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ 1 अप्लाई करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं हुआ. 7 × 7 अगेन, ठीक है. अब यहाँ पर मैं डेसिमल को हटाती हूँ. मतलब अगर मुझे लगता है कि डेसिमल मुझे हटाना है, इसके बाद में राइट टेस्ट पे कितनी डिजिट है 1. सो वी कैन राइट 1 0 इन इट. सो अवर नंबर्स बिकम्स इज 7 10 70. और यहाँ का डेसिमल जब हम हटा चुके हैं, सो वी विल राइट इट 35. 70 divided by 35 that gives you 2. मीन्स अगर जब भी डेसिमल ऊपर दिया है न्यूमरेटर में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको जस्ट मल्टीप्लाई करना है और आंसर में डेसिमल को शिफ्ट करना है. लेकिन जब अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल दिया है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा. मीन्स उसको 10 के फॉर्मेट में आपको लेकर जाना पड़ेगा. उसके बाद आपके पास जो नंबर बचेंगे वो नंबर इंटीजर्स. सो आप डायरेक्टली उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. नाउ इन थर्ड क्वेश्चन 3.25 divided by 0.5. In both the cases, in both numerator and denominator have decimal. So we will cancel out the decimals. We will write 1 numerator multiplied by 1. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अगर 1 का मल्टीप्लाई लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ का डेसिमल हटाया, आपका डेसिमल 1 डिजिट है तो हम ऊपर, मतलब अगर नीचे का डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ाते हैं और ऊपर का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0. अब यहाँ पर हम डेसिमल हटाते हैं तो इसके बाद कितने डिजिट है 2 and 5, 2 zeros है तो 1 and 2, ठीक है ना. कितना नंबर हो गया हमारा 325 मल्टीप्लाइड बाय 10. और यहाँ पर मिलेगा हमको ओनली 5 मल्टीप्लाइड बाय 100. 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली. तो हमारा नंबर क्या बचा 325 डिवाइडेड बाय 50. 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, करिए डिवाइड इसको, करिए 325 को डिवाइड कीजिए. 325 डिवाइडेड बाय 50. 10 1 is solved. No, 2 6 ना, 6 300, 5 6 300, sorry 0 2 5. And we can write decimal. We will apply decimal. So we can write 0, increase 0 here. So 55 250. So our denominator is complete. So our answer is 6.5. ऐसी कंडीशन में आपको बस डिवाइड करके ही देखना है. यहाँ तक आपको डेसिमल मूव करना है. उसके बाद तो आप जब सारा डेसिमल रिमूव हो जाते हैं तो उसके बाद आपको सिंपल डिवीजन ही रह जाता है बस करने के लिए, ठीक है. चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन आप देखिए. रिमेनिंग क्वेश्चंस आर होमवर्क.
43.2 किलोमीटर एंड 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक व्हीकल क्या करता है 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे हमने 1 लीटर में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो आगे के लिए कितना। अब यहाँ पर हमको ये रिवर्स में दिया है, 2.4 में इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो 1 लीटर में कितना। सो राइट द स्टेटमेंट डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर of petrol is 43.2 kilometer. So distance traveled covered or traveled in 1 liter of petrol is 43.2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2.4। अरे 43.2 को अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो मिलेगा वो 1 लीटर पेट्रोल के लिए आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4, कैंसल द डेसिमल्स फर्स्ट। सो if we cancel decimals, so we will put 0 here, and for that we will put 0 on the upward direction. यहाँ का डेसिमल हटाया तो एक डिजिट था इसलिए यहाँ 0, यहाँ का डेसिमल हटाया एक डिजिट था तो यहाँ 0। ये दोनों से 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 432 डिवाइडेड बाय 24, 432 डिवाइडेड बाय 24। यहाँ पर आप जो आंसर निकालेंगे वो आप लोग निकालेंगे कि हमको इसको डिवाइड करने के बाद कितना आंसर मिला है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। मीन्स जो आपके यहाँ पर किलोमीटर्स मिलेगा वो आपका 1 लीटर पेट्रोल में ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये वाला आप कीजिए, जैसे डिवाइड कीजिए 432 को 24 से आंसर निकालिए और अपने आंसर को बैक साइड से मैच भी कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये फ्रैक्शन चैप्टर फिनिश्ड हो गया है। आप डेसिमल नंबर्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये नंबर दिखने में थोड़े टफ होते हैं लेकिन इनको ऑपरेट करना बहुत इजी होता है, और स्पेशली जब हम इनका मल्टीप्लाई 10, 100, 1000 से और डिवीजन इन जीरोस वाले नंबर से करते हैं। ठीक है, ओके।